गांव की कहानी। नन्हा दीपक। एक समय की बात है, उत्तर भारत के एक छोटे से गांव चंदनपुर में कुछ 100 लोग रहते थे। गांव बहुत साधारण था। कच्ची सड़कें, मिट्टी के घर और चारों तरफ हरियाली। सुबह होते ही गांव में मुर्गे की बांग गूंजती और किसान अपने हल बैल लेकर खेतों की ओर निकल पड़ते। चंदनपुर में एक नन्हा बालक था, दीपक। वह 8 साल का था और बहुत चंचल, जिज्ञासु और होशियार। उसका सपना था कि वो बड़ा होकर अपने गांव के लिए कुछ बड़ा करे। गांव में स्कूल था तो सही, पर केवल 5वीं तक। इसके आगे की पढ़ाई के लिए बच्चों को 10 किलोमीटर दूर कस्बे में जाना पड़ता था। दीपक के माता पिता गरीब थे, पर उनका सपना भी दीपक की तरह ही बड़ा था, अपने बेटे को पढ़ा लिखाकर एक दिन बड़ा आदमी बनाना। हर सुबह दीपक स्कूल के लिए निकलता, अपने फटे पुराने बस्ते में कुछ किताबें और एक टूटी पेंसिल लेकर। बारिश हो या धूप, वो कभी स्कूल से छुट्टी नहीं करता। स्कूल के बाद वो अपने पिता के साथ खेतों में भी हाथ बटाता। खेतों में काम करते हुए भी उसके सपनों की उड़ान कम नहीं होती। वो अक्सर सोचता, अगर हमारे गांव में अच्छा स्कूल होता, अच्छे अस्पताल होते, तो सबका जीवन कितना अच्छा होता। एक दिन गांव में पंचायत बैठी। गांव के बुजुर्ग परेशान थे कि युवा पीढ़ी शिक्षा के अभाव में पीछे रह रही है। दीपक ने वहां सबके सामने खड़े होकर कहा, अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो अपने गांव में भी एक बड़ा स्कूल बनवा सकते हैं। पहले तो सब लोग हंस दिए, एक छोटे बच्चे की बात पर कौन ध्यान देता। पर दीपक की आंखों की चमक और उसके विश्वास ने बुजुर्गों का दिल छू लिया। धीरे धीरे गांव के लोग एकजुट होने लगे। कुछ ने जमीन दान दी, कुछ ने चंदा इकट्ठा किया। गांव के पढ़े लिखे लड़के लड़कियां जो शहर में काम करते थे, उन्होंने भी मदद भेजी। सरकार से भी सहायता मिली। 2 साल की मेहनत के बाद चंदनपुर में एक नया विद्यालय बना, आदर्श माध्यमिक विद्यालय। दीपक अब 10वीं कक्षा का छात्र था। वह बहुत गर्व से अपने नए स्कूल में पढ़ाई करता और छोटे बच्चों को भी पढ़ाता। गांव में बदलाव की हवा बहने लगी थी। अब लड़कियां भी स्कूल जाने लगी थीं। बुजुर्ग भी अपने बच्चों को शिक्षा के महत्व के बारे में बताने लगे थे। चंदनपुर धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनता जा रहा था। दीपक का सपना सच हो गया था। एक नन्हे दीपक ने अपने गांव को उजियारा दे दिया था।